हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर बैलेंस अगर जो हमको इस्तेमाल करना हो बैंक स्टेटमेंट का और एंट्री करना हो तो कैसे करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर जो हम लोग ये जानेंगे आखिर ये बैंक स्टेटमेंट होता क्या है। हमारा बिजनेस है तो जाहिर सी बात है बैंक और कैश के बीच जरूर लेन देन होगा। तो वो तो ट्रांजेक्शन हम नहीं रिकॉर्ड कर पाते हैं ना, कि आज बैंक में कितना पैसा था, अगले दिन कितना पैसा रहेगा। तो ये सारा जो मेंटेन करना तो हम किसके माध्यम से करेंगे, बैंक स्टेटमेंट। अब देखिए उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा। तो यहाँ पे दे रहा है अकाउंट नेम, ऊपर देखिए जो मिला है आप लोगों को ना सीट, उस पे देखिए सबसे पहले क्या दिया है, अकाउंट। जिनके नाम से अकाउंट उनका क्या नाम है, लक्ष्मी पे। नीचे क्या दिया, एड्रेस। और एड्रेस के नीचे दिया है क्या, डेट, किस डेट को इनका ओपनिंग हुआ है उसका अकाउंट का। और उसके नीचे अकाउंट नंबर दिया है। और अकाउंट नंबर के नीचे क्या दिया, डिस्क्रिप्शन दिया है। और ब्रांच कहाँ का है, रामकोल। और जस्ट उसके नीचे देखिए एक शब्द जोड़ा हुआ है, ड्राइविंग पावर। क्या शब्द जुड़ा हुआ है, ड्राइविंग पावर। तो याद रखिएगा जहां ड्राइविंग पावर शब्द जुड़ जाएगा वहां ये समझिए जो खाता है वो लोन का खाता है। कौन सा खाता है, लोन का। और लोन का खाता क्या होता है, ओडी अकाउंट, आप लोग पढ़े थे ना। ओडी ओवर ड्राई अकाउंट। अकाउंट में पैसा डालना चाहे एक्स्ट्रा तो डाल भी सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप उसमें से लोन के तौर पे निकाल भी सकते हैं। इसका देखिए ड्राइविंग पावर यानी कि इसका लिमिट कितना है, आप 10 लाख तक इसमें से लोन ले सकते हो, उससे ज्यादा लोन नहीं ले सकते। और आगे कह रहा है इसका इंटरेस्ट, इस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, हाँ 10.5%। और आगे कह रहा है उसका सीआईएफ नंबर दिया है, आईएफएस कोड दिया है, और एमआईसीआर कोड। और जब आपका बैलेंस जो है देखिए 1 नवंबर 2017 को बता रहा है कितना था, 9,56,551 रुपए 17 पैसे। लेकिन ये बैलेंस माइनस में दिखाई दे रहा है। किसमें है ये बैलेंस, माइनस में। याद रखिए वैसे भी अगर जो किसी से हम लोन ले लेंगे वो अकाउंट माइनस में ही तो जाएगा ना। तो माइनस से ही पता लग जा रहा है कहाँ ओडी अकाउंट होगा। और वो जो ड्राइविंग पावर दिया तो उससे भी क्या पता लग जाएगा, ओडी अकाउंट। इतना क्लियर है ना। दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, कि यहाँ पे दो शब्द आपको ज्यादा मिलेगा। क्या, तो पहला मिलेगा विड्रा का, पहला क्या मिलेगा विड्रा। और दूसरा क्या मिलेगा, डिपोजिट। दूसरा क्या मिलेगा, डिपोजिट। तो विड्रा और डिपोजिट का मतलब क्या होगा, हाँ डिपोजिट का मतलब जमा करना, और विड्रा का मतलब, इसमें देखिए सबसे पहले दिया है क्या, बल्क पोस्टिंग। यानी कि अभी आप क्या कर रहे हैं, क्रेडिट हो रहा है ना। क्रेडिट का मतलब होता है, क्रेडिट कब करते हैं, बैंक अकाउंट है तो बैंक पर्सनल है ना। पर्सनल में देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो बैंक यहाँ पे दे रहा है ना, बैंक क्या कर रहा है, दे रहा है। तो दो चीज बनेगा यहाँ पे देखिए, पहला बनेगा कैश का। पहला किसका बनेगा, कैश। पहला बना लेंगे कैश, और दूसरा बैंक। दूसरा किसका, बैंक। तो जाहिर सी बात है कैश और बैंक के बीच जब लेन देन होगा तो किस वाउचर में एंट्री करेंगे, कंट्रा वाउचर। किस वाउचर में, कंट्रा। अब इसमें क्रेडिट कौन हो जाएगा, बैंक, और कैश क्या हो जाएगा, क्लियर है ना। अब ये ट्रांजेक्शन करने के लिए चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैली ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद से एक लेजर बना लेते हैं। नया कंपनी बनाना होगा ना, तभी तो जाके बैलेंस मैच करेगा। टैली ओपन करके एक नया बनाना होगा, किस नाम से, लक्ष्मी बिल्डर्स के नाम से। अब देखते हैं इसमें आप लोग कितना समझते हैं। चलिए क्रिएट में जाएंगे ना, क्रिएट में चले गए। और क्रिएट में जाने के बाद से हम कंपनी बना लेंगे किस नाम से, लक्ष्मी बिल्डर्स के नाम से। एड्रेस कहाँ का दिया है, रामकोला कस्या रोड। रामकोला कस्या रोड। फिर नीचे हम लिख दिए क्या, फिर रामकोला कुशीनगर लिखा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, रामकोला। और जस्ट इसी में नीचे लिख लेंगे कुशीनगर। हो जाएगा ना, नहीं एक ही बार लिख लेते हैं, अगर आपको और लिखना हो तो लिख सकते हैं। और उसके नीचे नहीं तो हम लिख दिए क्या, देवरिया। क्या लिख दिए, देवरिया। हो जाएगा ना। हाँ स्टेट दे दें, किस स्टेट का है ये,
उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश ले लिए। उसका पिन कोड क्या दिया है? 27 43 0। जो टेलीफोन नंबर होगा टेलीफोन नंबर भर लेंगे, और फोन नंबर होगा तो फोन नंबर भर लेंगे। वही फोन नंबर के जैसा ही होता है एक नंबर, हम यही नंबर टाइप कर दे। कितना दिया है देखिए, 85 56, उसके आगे 71 29 84, और आगे क्या दिया? फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, जो भी डिटेल होगा डिटेल भर लीजिए, और फाइनेंशियल ईयर देख लेंगे, जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो फाइनेंशियल ईयर ले लेंगे, और फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब देखिए, जैसे अभी हमने एक बना लिया अपना कंपनी, किस नाम से? लक्ष्मी बिल्डर्स के नाम से, हो जाएगा ना? फिर कंट्रोल एस क्या कर लेना है? एक्सेप्ट। एक कंपनी बन गया है ना। देखिए अब इसमें जब अगर जो हम अल्टर में जाएं, और लेजर में, तो बस दो लेजर दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और कैश। ये आप लोग पहले ही पढ़े होंगे, ये दोनों चीज पहले से बना हुआ रहता है। आ रहा समझे ना? हाँ, अभी हमको बनाना होगा SBI OD अकाउंट के नाम से। उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट यहीं पे आ जाएंगे क्रिएट में, और क्रिएट में आने बस लिखेंगे SBI OD अकाउंट, हो जाएगा ना? या पूरा लिख लेंगे SBI बैंक OD अकाउंट, OD अकाउंट। तो अंडर ग्रुप पे क्या जाएगा? बैंक OD जाएगा ना। हमने लिया क्या? बैंक OD अकाउंट। देखिए सेट OD लिमिट कह रहा है, तो OD लिमिट इसमें कितना दिया है? ड्राइविंग पावर 10 लाख दिया है ना, 10 लाख दे दी। अब कह रहा है लक्ष्मी बिल्डर्स नाम है, अकाउंट नंबर दिया है ना, अकाउंट नंबर कितना दिया है? देखिए कितना टाइम जीरो दिया है? 5 टाइम दिया है ना, 6 टाइम दिया है। 316651424246। उसके बाद से IFS कोड दिया है ना, क्या दिया है? SBIN 00129111, हो जाएगा ना? और फिर आगे हमको क्या देना है? इसका स्विफ्ट कोड दे देना है तो। और ये देखिए बैंक नेम पूछ रहा है, बैंक नेम बाय डिफॉल्ट हम ऊपर नाम लिखेंगे, किस नाम किसका है? SBI। ब्रांच कहाँ का है? रामकोट, हो जाएगा ना? हाँ, और कोई अगर जो डिटेल इसमें आपको चेक अगर जो रेंज देना है तो यस कर लीजिए, यहाँ पे भर लेंगे कहाँ से आपका रेंज मिला हुआ है। जब चेक मिलता है ना तो उसका रेंज मिलता है, नंबर होता है चेक नंबर, किस नंबर से लेकर कहाँ तक है, वो रेंज अगर जो है तो यहाँ पे भरिए, और नहीं तो फिलहाल इसको नो कर देंगे, हो जाएगा ना? चेक प्रिंटिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? और सेट अल्टर जो कॉन्फ़िगर करना हो प्रिंटिंग में, आप इसको भी क्या कर सकते हैं? यस कर। तो क्या क्या आपको दिखाना होगा, हाइट और विड्थ कितना होना चाहिए चेक का, ये सारा ले सकते हैं। और यदि नहीं चाहिए फिर इसको, वो अपने लेने के ऊपर होता है। जैसे उसका विड्थ जो होता है वो 9 सेंटीमीटर होता है, और हाइट जो होता है वो 3 सेंटीमीटर। आ रहा समझे ना? हाँ, वो जो भरना है तो भरेंगे, तो फिर कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे? Accept। हाँ, अभी एक्सेप्ट नहीं करना है, एक चीज और याद रखिए, इसमें नीचे आकर के अमाउंट भरना होगा। अमाउंट क्या भरना है देखिए, बैलेंस टोटल 1 नवंबर 2017 वो कितना दिया है? 9 लाख, हाँ 56 हजार दिया है ना, 9,56,551.70। कितना? 55 तुम ही लोग बोले हो ना, हम तो 56 भरे ही हैं। हो जाएगा ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, OD अकाउंट है तो अपने आप ये माइनस में ही चला जाएगा। आ रहा है समझ में ना? फिर कंट्रोल से इसको क्या कर लेना है? एक्स। अब पहला ट्रांजेक्शन किसके किसके बीच हो रहा है? बैंक और कैश। तो इसकी एंट्री करनी है तो हम पहले कहाँ पे आ जाएंगे? वाउचर। तो वाउचर में F4 से किस वाउचर में करना? तो क्रेडिट कौन हो रहा है? SBI। देखिए माइनस में दिखाई दे रहा है यहाँ पर ना, तो माइनस का मतलब क्या है? ये रेट का मतलब क्या है कि वो माइनस में। आ रहा समझे ना? अब बैंक फिर पैसा दे रहा है कितना? तो 1005 रुपए। तो अगर जो बैंक दे रहा है तो ये अमाउंट और बढ़ना चाहिए ना। क्यों बढ़ेगा? बढ़ेगा नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? यहाँ पे कम होगा ना। चलो, पहले हम ऊपर करेंगे कैश। देखिए सेम अपोजिट हो जाएगा इसका, एक बार कैश हम लोग कुछ पैसा भी रख लेते हैं। कैश में पैसा रहना चाहिए ना, तभी तो ट्रांजेक्शन कर पाएंगे।
तो कैश में काम करते हैं हम लोग, रख लेते हैं कम से कम 1 लाख। कितना रख लिए? हाँ, कहीं से ले लेगा। अब आगे फिर हम कहाँ पे वाउचर। अब पहले समझिए आप कह रहा है कि बल्क पोस्टिंग क्रेडिट और लक्ष्मी बिल्डर्स जो उसका आईडी दिया है। तो जो बल्क पोस्टिंग है यानी कि जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो क्या हो रहा है? बल्क पोस्टिंग वाला डेबिट, और ये लक्ष्मी क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो यहाँ पे जो है हम एसबीआई को करेंगे क्रेडिट, कितने रुपए से? 1,000। चेक नंबर जो भी अगर होगा तो भर लेंगे, और नहीं तो उसको छोड़ करके आगे आ जाए। किसमें करना है? पर कैश लेना था, हम बैंक ले लिए क्या? कैश। और कैश क्या है, फिर नीचे क्या लेना होगा? बैंक। देखिए नीचे जो बैंक का बैलेंस आया हुआ है, तो जो हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जस्ट उसके सामने वाले बैलेंस से मैच कर रहा है। जस्ट उसके सामने जो बैलेंस है कितना दिया इसमें? 9,55,546 रुपए 17 आया हुआ है। हाँ ट्रांजेक्शन करेंगे, लेकिन ये नीचे का बैलेंस बैंक का कैश का कम या ज्यादा हो सकता है, उससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि कैश में एक्यूरेट हमको पता नहीं है कितना बैलेंस था। अपने हिसाब से सिर्फ हम इसलिए ले लिए ताकि कैश भी माइनस में न जाए। ठीक है, और जब आप बैंक में पैसा जमा करेंगे उसके लिए आपके पास कैश में पैसा होना चाहिए, तभी तो जमा करेंगे ना। तो बिजनेस है उसके हिसाब से वो रहेगा। लेकिन अगर हमको उसका नहीं पता, हमको सिर्फ बैंक का बैलेंस मैच कराना है ना, हम कैश में से कुछ अमाउंट ले नहीं लेंगे तो भी हो जाएगा। बट अंतर ये आएगा कि ये भी अमाउंट क्या होगा? माइनस में जाएगा, ये कैश वाला। देखिए 1 लाख रखे थे ना, 1 लाख में से 1,055 रुपये निकाल दिए, तो उतना कम हुआ है कि नहीं हुआ? हो जाएगा ना? बताओ क्या नहीं हुआ। देखो सबसे पहले इतना समझो, बल्क पोस्टिंग क्रेडिट और लक्ष्मी बिल्डर्स, उसके नीचे दिया है उसका आईडी दिया है। वो ट्रांजेक्शन आईडी होता है, जैसे UP02504731 करके दिया। इतना समझिए कि जब आप यहाँ बैलेंस शीट में जब आएंगे तो जो क्रेडिट लिखा रहेगा नोट्स में, आ रहा है समझे ना? जब आप एंट्री करने जाएंगे तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट। यहाँ पे देखो, जैसे सपोज करो यहाँ पे लक्ष्मी बिल्डर्स का अकाउंट दिया है ना, तो लक्ष्मी बिल्डर्स का अकाउंट क्या दिया? क्रेडिट दिया है ना। तो जब टैली में या बीजी में किसी सॉफ्टवेयर में, अन्य कोई भी सॉफ्टवेयर हो, जब एंट्री कर रहे हैं सेम इसका अपोजिट हो जाएंगे। क्रेडिट है तो वो क्या हो जाएगा? और अगर डेबिट है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आ रहा समझे ना? तो लक्ष्मी बिल्डर्स यहाँ पे क्या है? क्रेडिट। तो क्रेडिट है तो यहाँ पे आने के बाद उसको हमने क्या करना है? यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पर ना? इसको हटा देते हैं तो समझ आ जाए। हमने इसको क्या कर दिया? एसबीआई को डेबिट। तो जैसे सेम उसका अपोजिट किया, उसके सामने वाला बैलेंस मैच कर गया है ना। अब हो जाएगा ना? अब देखिए, अब अभी आगे समझो, एक दो ट्रांजेक्शन और कर लें फिर समझ में आ जाएगा। देखो इसका करंट बैलेंस देखिए अब कितना दिया है? 9,55,546 दिया है ना। करंट बैलेंस अब इतना आ गया है ना। चलिए फिर कंट्रोल एस इसको क्या कर लिए? एक्सेप्ट। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है टू डेबिट। इसमें जो कि इसलिए नहीं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसका नाम नहीं लिखा हुआ, क्या करना है। आ रहा समझे ना? अब इसमें आप लोग को मैच कराना है, देखिए बिल्कुल किससे? इस बैलेंस से मैच कराना। कोई बनाया नहीं है, ये बैंक के द्वारा निकाला गया है। बैंक का स्टेटमेंट है। एक बार और समझिए, और ऐसे नहीं बिल्कुल समझ आ रहा, बिल्कुल सिंपल सा समझ कि पहले आपका अमाउंट कितना था? कैश तो बैंक के बीच में क्या होगा? या तो कैश हम जमा करें या तो कैश निकालें, यही होगा ना दोनों में। अब देखिए जहाँ पहले हमारा करंट बैलेंस कितना था? 9 लाख। तो जब यहाँ पे कम हुआ यानी कि बैंक में पैसा जमा, बैंक में क्या किए? जमा। क्यों कम हुआ? अब याद रखिए यहाँ पे कि पहले अगर हम किसी से 100 रुपया लोन ले लें और बाद में उसको 20 रुपया दे देंगे, तो 20 रुपया कम होकर कितना आ जाएगा? करंट बैलेंस 80 आएगा ना। तो पहले लोन कितना था? 9,56,000 का। 1,000 जमा करें कितना हो गया? 9,55,000 जमा किए हैं। जस्ट उसके नीचे ट्रांजेक्शन देखिए, कह रहा है टू डेबिट। इस बार जो है, जो आपका बैंक है वो क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। तो उसको इस बार क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा ना। तो क्रेडिट करेंगे तो इसमें क्या होगा? देखिए ऊपर 9,55 था ना, तो जस्ट उसके नीचे का बैलेंस क्या हुआ? कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? ज्यादा हुआ है। यानी कि अगर जो बैंक आपका क्या हुआ? क्रेडिट हुआ, तो बैंक देने वाला हो गया ना। डेबिट इसमें दिया तो हम इससे उसका अपोजिट कर लिए, क्या हो गया? क्रेडिट। और जब क्रेडिट हुआ तो क्या हो गया? वो देने वाला। देने वाला हुआ है ना। जब उससे पैसा ले रहे हैं तो उसका अमाउंट देखिए अपने आप ज्यादा हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए देखिए दो तरीका है।
या तो आप रिसिप्ट में कर लीजिए, क्योंकि पैसा आपको रिसीव हो रहा है बैंक से, निकालेंगे तो रिसीव ही हो रहा है ना। और नहीं तो आप उसको कंट्रा में भी कर सकते हैं। तो कंट्रा की ट्रांजेक्शन समझ ही रहे कैसे करना है। देखिए रिसिप्ट में आ जाइए, F6। देने वाला कौन हो रहा है? बैंक हो रहा है ना। तो बैंक का पहले बैलेंस कितना है? करंट बैलेंस 9,55,546 है ना। अब हम यहाँ पे कर दिए कितना, कितना दे रहा है? 11,911 यही दे रहा है ना। इंटर करके आ गए नीचे। देखिए उसका बैलेंस कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, हो जाएगा ना। फिर आगे हमको ले लेना होगा क्या? कैश। अब देखिए कैश में पैसा ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? अब क्लियर हो रहा है ना। अब बताओ लोग, अभी दो ट्रांजेक्शन बताओ, दो ट्रांजेक्शन कुछ क्लियर हुआ? फिर कंट्रोल ए से हम क्या कर लिए? एक्सेप्ट कर लिए। अब देखिए यहाँ पे अगला कह रहा है कैश डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब क्या होगा? जमा करना। तो कैश डिपॉजिट में ये समझ रहे हैं ना कि आप जमा करना है कैश। तो हम क्या करना है? कैश बैंक में क्या करना है? जमा करना है। कैश किस में जमा करना है? बैंक में। तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। इसका अकाउंट क्या हो जाएगा? और बैंक पाने वाला हो रहा है ना, इसका अकाउंट क्या हो जाएगा? तो कैश बैंक में जमा कर रहे हैं, तो इसमें रिसिप्ट तो हो नहीं रहा है। रिसिप्ट नहीं हो रहा है ना। किस वाउचर में होगा? कंट्रा वाउचर। तो उसके लिए जब हम यहाँ पे आएंगे तो जस्ट सेलेक्ट कर लेंगे F4 कंट्रा। तो डेबिट किस, क्रेडिट किसको करना है? कैश को करना है ना। तो क्रेडिट कर लिया किसको? कैश। कितने अमाउंट से? 46,000 अमाउंट भर लेंगे। कितना जमा कर रहे हैं हम? 46,000। तो देखिए बैलेंस उसका कम हुआ, कितना आ गया? 9,21,527 रुपए 17 पैसे। कहाँ 9 लाख? उसके ऊपर था ना। अब अगर यहाँ तक अगर नहीं क्लियर हो तो एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले हमारा करंट बैलेंस कितना था? 9 लाख। तो जब यहाँ पे किया क्रेडिट लक्ष्मी हो रहा है, फिर इसका अपोजिट हमको एंट्री करने के लिए क्या करना है? डेबिट। जब डेबिट किए हैं, यानी कि देखिए लक्ष्मी क्या हो रहा है? आप पाने वाला हो रहा है ना, और बैंक क्या हो रहा है? देने वाला। तो बैंक का अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा ना। अब सिंपल सी बात है कि अगर हम यहाँ पे कैश निकाल रहे हैं बैंक से, तो दो अकाउंट हो रहा है। हमारा कंपनी तो लक्ष्मी फिटर्स है ना, हमारा कंपनी ही है। हमारे कंपनी को जब मिल रहा है बैंक देने वाला है, तो हमारा बैंक क्या हो गया? जो लक्ष्मी ट्रेडर्स है, ये क्या होगा? क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? क्रेडिट होगा ये। बैंक देने वाला है। समझिए एक चीज और याद रखिए, समझिए पहले कि हम क्या कर रहे हैं। पहले ट्रांजेक्शन बता रहे हैं बल्क पोस्टिंग लक्ष्मी ट्रेडर्स क्या हो रहा है? यहाँ क्रेडिट बता रहा है ना। लक्ष्मी ट्रेडर्स क्या बता रहा है? क्रेडिट। यानी कि जब आप क्या कर रहे हैं, बैंक में गए, तो बैंक से आपने क्या किया? पैसा लिया। बैंक से आपने क्या किया? पैसा लिया। आया समझे ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब आप बैंक में गए, तो बैंक का अकाउंट और इसका अकाउंट एक चीज और समझिए। जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, हमारे अकाउंट में बैंक में पैसा जमा किए, तो क्या मैसेज आता है? योर अकाउंट इज डेबिटेड। ऐसा क्यों होता है? हम देने वाले होते हैं, देने वाले तो हम ही हुए ना। लेकिन जब हम पैसा जमा करते हैं, वो अकाउंट किसके अकाउंट में जमा होता है? हमारे अकाउंट में। तो वहां पे पाने वाला कौन हुआ? बैंक। और देने वाले कौन हुए? तो वहां हमारे अकाउंट क्रेडिट और बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और जब वही निकालते हैं तो हमारे अकाउंट लिखता है डेबिटेड और बैंक अकाउंट क्रेडिटेड, क्योंकि वो उस समय हम पाने वाले हुए और वो क्या हुआ? देने। तो वही मेथड हम यहाँ भी लगा लेंगे, नहीं होगा तो क्या, कि सबसे पहले अगर हम पैसा लेके जा रहे हैं बैंक में, या तो जमा करना या फिर क्या करना है? निकाल। तो यहाँ पे अगर जो हमको पता नहीं चला जमा कर रहे हैं कि निकाल रहे हैं, इतना समझिए लोन का खाता है। लोन का खाता है ना। यहाँ पे 56 था और यहाँ कितना हुआ? जब हम किसी को पैसा दिए हैं तभी तो कम हुआ है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बैंक को पैसा दे रहे हैं। बैंक को क्या कर रहे हैं? पैसा दे रहे हैं, तभी तो 55 से घट के 56 आ जा रहा है ना। और कितना दे रहे हैं? 1,000 दे रहे हैं ना। 56 से घट के 55 आ जा रहा है। हाँ वही बात अपोजिट कर लो, यानी 56 से घट के कितना आ जा रहा है? अब करना क्या है? हमको बस दो ही अकाउंट में लेना है। जमा करेंगे बैंक में तो कैसे जमा करेंगे ना। हम कैश ले लिए। कौन सा ले लिए? हम पहले ले लिए कैश, और दूसरा क्या ले लिए? हो जाएगा ना।
अब इसमें हम कैश लेके जा रहे हैं किसमें, बैंक में जमा करने के लिए ना, तो कैश का अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट, और बैंक का अकाउंट डेबिट। आया समझे ना। अगर जो आप ये अपोजिट नहीं कर रहे हैं, लक्ष्मी बिल्डर्स क्रेडिट हो रहा है, अपोजिट नहीं कर रहे तो भी इतना समझिए। ठीक, अगर जो यहाँ हम लक्ष्मी ट्रेडर्स रख लें, लक्ष्मी बिल्डर्स लिया है ना, लक्ष्मी बिल्डर्स रख लें, बाकी देने वाला तो वही है ना, देने वाला तो उसका भी अकाउंट क्या होगा। अब ये क्लियर हो रहा है ना। अब जस्ट इसके अगला ट्रांजेक्शन आपको बताया टू डेबिट, कि अब वही आप क्या कर रहे हो, यहाँ से नहीं समझ आया था, आप ये बैलेंस समझ लीजिए कि बैलेंस कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, ज्यादा। तो यहाँ पे आप डेबिट यानी कि पाने वाले हो रहा है ना, तो पाने वाले हो रहे हैं, यहाँ पर भी दो ही अकाउंट बनेगा। कौन सा, एक कैश का, और दूसरा बैंक। दूसरा किसका, बैंक। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, डिपोजिट इस बार आ रहा है ना, जब आ रहा है तो इस बार क्या होगा, डेबिट, और ये क्या हो जाएगा, ये पैसा रिसीव हो रहा है, इसलिए हमने इसको किस वाउचर में एंट्री कर दिया, रिसिप्ट वाउचर, हो जाएगा ना। और फिर अगला ट्रांजेक्शन बताएं टू डिपोजिट, कैश डिपोजिट, इस पर कैश जमा कर रहे हैं, सेम यही ट्रांजेक्शन अपोजिट हो जाएगा, जो क्रेडिट है डेबिट वो क्रेडिट, और जो डेबिट क्रेडिट है वो हो जाएगा ना। अब अपोजिट वही हो जाएगा, बस अमाउंट क्या हो जाएगा, चेंज। लेकिन अब इसको हम रिसिप्ट वाउचर में नहीं करके किस ट्रांजेक्शन में, किस वाउचर में करेंगे, तीनों कंप्लीट हो जाएगा ना। अब देखिए तीन ट्रांजेक्शन हमने किया तो तीनों को बैलेंस मैच हुआ है, 21 तक आ गया है ना। अगला ट्रांजेक्शन देखिए सेम सेम कह रहा है, कैश डिपोजिट, कैश क्या किया जा रहा है, कैश क्या किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है ना। तो किस वाउचर में होगा, जमा किया जाए किस वाउचर में, कंट्रा, कंट्रा वाउचर में होगा ना। अब कौन डेबिट कौन क्रेडिट, कैश डिपॉजिट यानी कैश आपने जमा किया, तो कैश आपके बिजनेस से गया तो क्रेडिट, और बैंक पाने वाला हो गया तो यहाँ पे कैश को करिए क्रेडिट कितने रुपए से, 60,000। और एसबीआई ओडी अकाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट मैच क्या है यहाँ पर, हो जाएगा ना। अब देखिए 9 लाख से कम होकर के कितना, 8 लाख आया है। अगर जो बैंक हम जमा किए हैं तभी तो बैलेंस कम हो रहा है ना। फिर कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेंगे, नहीं हो तो पेन से या फिर किसी से नोट कर लीजिए पेंसिल से, तो ऊपर आपको कंट्रा में करना है, दूसरा किस में करना है, रिसिप्ट में, और फिर बाकी का नीचे दोनों दोनों किस में करना है, हो जाएगा। दूसरा वाला रिसिप्ट में कर लेंगे, हो जाएगा, क्यों नहीं हो, कंट्रा में भी हो जाएगा, वही बताएं। अगर जो सिम वाउचर का यूज न करना था, आप रिसिप्ट वाउचर में पहले पैसा रिसीव हो रहा है, हो जाएगा ना। अगला देखिए करा ट्रांसफर, टू ट्रांसफर एंड पेमेंट कर रहे हैं ना, टू ट्रांसफर यानी क्या कर रहे हैं, पेमेंट, किसको पेमेंट कर रहे हैं, तो नीचे देखिए दिया है किसके लिए, अल्ट्राटेक सीमेंट, यानी कि अब आप क्या कर रहे हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट को पैसा दे रहे हैं। आ रहा समझे ना। तो अब देखिए पहले अकाउंट बना लीजिए, अल्ट्राटेक क्या है, पर्सनल अकाउंट में, बिजनेस का नाम है तो पर्सनल अकाउंट में ही आएगा ना। तो एक हम बना लेंगे किसका, अल्ट्रा सीमेंट, एक किसका बन जाएगा, अल्ट्रा सीमेंट। और दूसरा कौन पेमेंट कर रहा है, हम ही कर लेंगे, किसके माध्यम से, बैंक के माध्यम से। उसका अकाउंट, दूसरा अकाउंट क्या बन जाएगा, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे अल्ट्रा जो सीमेंट वाला है, ये पैसा पाने वाला हो रहा है कि देने वाला, पर्सनल अकाउंट का ही है ना। और जब पर्सनल अकाउंट में जब पाने वाला किसका अकाउंट क्या होगा, और बैंक का अकाउंट क्या होगा, हो जाएगा ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं ना, टू ट्रांसफर, तो किस वाउचर में करना होगा, पेमेंट वाउचर, किस वाउचर में करेंगे। उसके लिए देखिए हम इसको आ गए किस वाउचर में, F5 से पेमेंट वाउचर। हाँ देखिए अगर इस ट्रांजेक्शन को सही तरीके से किया जाए, तो पहले जितने रुपए का ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, इतना पहले परचेस कर लेंगे, तभी तो पेमेंट करेंगे ना। नहीं तो जो हम पेमेंट करेंगे वो ऑन अकाउंट करना होगा। ऑन अकाउंट बताए थे ना, कि जो सामान खरीदने से पहले हम जमा करें, हमारा क्या होगा, ऑन अकाउंट या फिर एडवांस हो। तो अगर जो परचेस करना चाहते पहले परचेस की एंट्री कर लीजिए, तो अमाउंट उसका पेंडिंग दिखने लगेगा ना। अब वही पेमेंट, वही अमाउंट क्या कर देंगे, पेमेंट कर लेंगे। तो पहले परचेस कर पेमेंट कर दें,
पहले परचेज कर लिया जाए जी। चलो पहले आ गया F9, एज वाउचर, इनवाइस नंबर टाइप कर लिए 11 या सिर्फ 1 दे दिए। अब हम यहाँ पे दे देंगे क्या, ले लेते हैं, कौन देने वाला है, बना लिए किसका, अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट दिया है ना। हाँ घर बनवाना, तो इससे परचेज किए थे तभी तो पेमेंट कर रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या होगा, आप लोग बताइए क्या होगा ये हमारा, डेब्टर्स होगा क्रेडिटर्स होगा, क्रेडिटर्स होगा। जिनको कंफ्यूजन है समझ लीजिए कि हम अपने कस्टमर से पैसा रिसीव करते हैं और सप्लायर को पैसा पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट करें तो अपने सप्लायर को, आ रहा समझे ना। तो सप्लायर को जब पेमेंट कर रहे हैं तो सप्लायर हमेशा सन्नी क्रेडिटर्स होता है और कस्टमर में हमेशा क्या होता है, सन्नी डेब्टर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। डिटेल तो सारा दिया नहीं है, बस कंट्रोल ए से इसको क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। कितने अमाउंट का परचेज कर रहे हैं हम इनसे, परचेज कर रहे हैं तो देने वाले यही हुआ ना। कितने रुपए का है, 1,30,000 3 रुपए 54 पैसे। न्यू रेफरेंस ले लिए, और इसी को हम एक परचेज लोकल नाम से बना लेंगे, या परचेज अकाउंट, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, परचेज अकाउंट, और कंट्रोल ए से X, हो जाएगा ना। अब 1,30,003 रुपए 54 पैसा का हमने क्या कर दिया, अल्ट्राटेक सीमेंट से कोई गुड्स परचेज कर, कंट्रोल ए से क्या कर लिए X। अब ये पैसा पेंडिंग अमाउंट में दिखाई देगा ना, कहाँ पे, तो अब आप आजिए कहाँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और पेएबल, ये अमाउंट पेमेंट करना है ना। तो यही हमको पेमेंट करना है, तो आ जाएंगे कहाँ पे, वाउचर, या 5 से पेमेंट वाउचर। अब पेमेंट किसको कर रहे हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट को, पाने वाला हो रहा है ना। तो पाने वाला तो हम पहले क्या लिख रखे हैं, तो इसके अकाउंट को क्या करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस। देखिए अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन आ गया है ना। अगर जो भाई परचेज नहीं किए होते तो अगेंस्ट रेफरेंस नहीं, बल्कि हमको आन अकाउंट या तो एडवांस लेना, इसलिए तो परचेज किए हैं ना। हम यहाँ से ले लिए अगेंस्ट रेफरेंस, अमाउंट ले लेंगे। अब किससे पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से, क्या ले लेंगे, SBI बैंक। देखिए अमाउंट मैच किया है, 9,91,530 रुपए 71 पैसे, आ गया है ना। फिर कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेंगे, X। अगला आप लोग समझ के बताइए, देखिए क्या दिया है, कैश डिपॉजिट। कैश क्या किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है। डिपॉजिट का मतलब क्या होगा, जमा। तो इसमें कितना अकाउंट बनेगा, तो कौन कौन सा, कैश और बैंक। तो कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट, डिपॉजिट तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और हमारा कैश का अकाउंट क्या होगा। उसके लिए किस वाउचर में करेंगे एंट्री, कंट्रा वाउचर में। तो ऊपर वाला नोट कर लीजिए पेमेंट, और नीचे वाला फंड, हो जाएगा ना। क्रेडिट किसको करना है, कैश को, कितने रुपए से, 40,000 से, हो जाएगा ना। और उसके बाद से SBI बैंक में कितना लेना है, 40 से अपने आप आ जाएगा ना। देखिए कितना अमाउंट हुआ है, 9,51,530 रुपए 71, हो जाएगा ना। फिर कंट्रोल ए से X7, उसके जस्ट नीचे वाला देखिए, चेक डिपॉजिट। क्या कर रहे हैं इस बार, ये भी जमा ही कर रहे हैं, लेकिन किस माध्यम से, चेक के माध्यम से हम पैसा जमा कर रहे हैं, आ रहा है समझे ना। तो उसके लिए हम एक लेजर क्रिएट करेंगे, जिस लेजर का नाम होगा क्या, चेक। लेजर का नाम क्या दे देंगे, चेक। और अंडर ग्रुप इसका रख लेंगे बैंक अकाउंट, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, बैंक। और कंट्रोल ए से, अब चेक के माध्यम से पैसा जमा कर रहे हैं, तो जैसे वहां पे कैश था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। कितना जमा कर रहे हैं, 40 सर दिया है हाँ, 5,220।
फिर आगे किस में जमा कर रहे हैं? SBI OD अकाउंट में। देखिए SBI OD अकाउंट का बैलेंस आया उतना 9,46,310 रुपए 71। इसको भी किस वाउचर में करेंगे? कंट्रा वाउचर। हो जाएगा ना? हाँ, अगर जहां तक समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो पूछ लीजिए जो नहीं समझ में आ रहा हो। समझ आ रहा है जी सबको? हाँ हाँ। देखिए अल्ट्राटेक वाला क्या कह रहा है कि आप ट्रांसफर किए, सपोज करिए कि आपका बिजनेस है और आप अपने बिजनेस से किसी दूसरे बिजनेस को पैसा क्या किया? ट्रांसफर, बैंक में ट्रांसफर किए। तो अपने बैंक से हम, यानी कि हमारे बैंक से किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो रहा है ना, यानी पेमेंट ही किया जा रहा है। तो सबसे पहले कुछ परचेज करेंगे तभी तो पेमेंट करेंगे ना। तो या तो परचेज करें या ना करें, ऑन अकाउंट पे रख के, न्यू रिफरेंस रख के पेमेंट कर देंगे। लेकिन हमारे बैलेंस में मिसमैच ना हो थोड़ा सा भी, इसीलिए हमने पहले कुछ गुड्स परचेज कर लिए, तो पेंडिंग अमाउंट दिखाने लगा और वही पेंडिंग अमाउंट हमने पेमेंट कर। हो जाएगा ना? जिसके लिए हम क्या किए हैं, पहले अल्ट्राटेक सीमेंट से 1,30,354 रुपए कोई गुड्स परचेज कर लिए, और वही परचेज करने वाले उसी का हम क्या कर दिए, पैसा पेमेंट कर। आ रहा समझे ना? अब देखिए इसमें कहा तक हम लोग किए हैं, कौन सा, कौन सा ये वाला? हाँ, एक चीज और याद रखिए, अभी हम लोग जो लास्ट ट्रांजेक्शन किए हैं ये वाला था ना, 5,220 रुपए वाला, इसके सामने का बैलेंस मैच किया है ना? अब आप सोचें कि प्रति ट्रांजेक्शन के पीछे जाके देख लिया सबका बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैच नहीं करेगा। पता है क्यों? बस लास्ट बैलेंस ही मैच करेगा। इसलिए क्योंकि ये जो बैलेंस, ये करंट बैलेंस क्या है? करंट बैलेंस। और यदि आप जब लेजर में आएंगे ना, देखिए हम आगे किसमें, डे बुक में, और डे बुक में आने के बाद कंट्रा का हम पहला ट्रांजेक्शन ओपन कर लिए। अब वही अमाउंट यहाँ भी दिखाई दे रहा है जो लास्ट ट्रांजेक्शन किए हैं। अब सब में यही अकाउंट दिखाई देगा। पता है क्यों? क्योंकि करंट बैलेंस यही है कि प्रेजेंट टाइम में आपके अकाउंट में उतना पैसा है। आ रहा समझ में ना? चलिए, अब अगला देखिए क्या दिया है, कैश डिपॉजिट ये भी दे रहा है ना 35,000 वाला। तो कैश डिपॉजिट वाला किस में होगा, बताइए लोग? किस वाउचर में होगा? कंट्रा वाउचर में होगा ना? चलिए, तो अब आप बताइए, कंट्रा वाउचर में होगा तो इसमें कौन डेबिट कौन क्रेडिट? कैश क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट कितने रुपए से? 35,000। और SBI क्या हो जाएगा? डेबिट। देखिए अमाउंट उसके सामने आया, मैच किया, हो गया है ना? कंट्रोल A से एक्सेप्ट। अब देखिए अगला कह रहा है बाई ट्रांसफर। एक चीज याद रखिए, इसमें देखिए दो शब्द आया है तो समझा दे रहे हैं, टू और बाई में अंतर समझ लीजिए। टू का मतलब आपने पेमेंट किया, और बाई का मतलब किसी ने, दूसरे किसी ने आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया। आया समझे ना? अब इसमें ट्रांसफर कौन किया है? दिया है यहाँ पे ओम प्रकाश। किसने ट्रांसफर किया है? ओम प्रकाश हमारे बैंक। हाँ, अब हमारे बैंक में ट्रांसफर किया। आ रहा समझे ना? इस बार हम क्या किए, कुछ सेल किए होंगे उनसे, तो वो हमारे पास क्या किए, पैसा पेमेंट किए, हमारे बैंक में ट्रांसफर हुआ है ना। देखिए टू का मतलब समझ लीजिएगा, जहां टू शब्द है वहां पे आपने ट्रांसफर किया किसी दूसरे के अकाउंट। आ रहा समझे ना? और बाई का मतलब क्या होता है, अगर जो ऐसे सिंपल समझ, बाई का मतलब द्वारा होता है ना, बाई का मतलब क्या होता है, द्वारा। तो जो ये प्रकाश है, ओम प्रकाश, इनके द्वारा ट्रांसफर हुआ है आपके SBI बैंक। हम इसको रिसिप्ट वाउचर में कर सकते हैं ना, इस वाउचर में रिसिप्ट। तो उसके लिए क्या करेंगे कि लेजर बना लेंगे किनके नाम से, ओम प्रकाश के नाम। हम यहीं पे अल्ट सी किए, नाम ले लिए क्या, ओम प्रकाश। अंडर ग्रुप क्या होगा इनका, क्रेडिटर्स होगा। हम इनसे पैसा रिसीव कर रहे हैं ना, तो ये हमारे कस्टमर हुए, तो कस्टमर है तो इनका अंडर ग्रुप क्या होगा, डेब्टर। कंट्रोल A से एक्स। किस वाउचर में करना है एंट्री, रिसिप्ट वाउचर में। तो ये बताइए कि जो ये हो रहा है ओम प्रकाश, ये देने वाले हो रहे हैं कि पाने वाले? देने वाले हो रहे हैं ना, तो देने वाले आप क्या हो जाएंगे, कितने रुपए से, अमाउंट कितना दिया है, 4,500। अब डेबिट कौन सा अकाउंट होगा,
पाने वाला तो बैंक ही हो रहा है ना, क्योंकि बैंक में ही तो ट्रांसफर हो रहा है ना। हम यहाँ पे डेबिट कर लेंगे किसको, अमाउंट आया, बैंक को ही क्यों लेंगे, क्योंकि अब आप बताइए, अगर जो आप किसी से 100 रुपए का कोई सामान परचेज किए हैं और यदि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है तो आपके अकाउंट में आएगा, लेकिन वो पहले जाएगा किसके पास, बैंक के पास ही तो जाएगा ना। तो बैंक उसमें क्या हो गया, पाने वाला। तो जब बैंक पाने वाला किसका अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट, ने आप इसका अकाउंट क्या कर दिया थे, देखिए बैलेंस, इसका बैलेंस मैच किया है, उसके सामने देखिए, हो जाएगा ना जी, यही वाला। बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ भी इसमें, देखो हम इतना समझाए जहाँ टू शब्द रहेगा, हम पेमेंट करें, ट्रांसफर कर, टू ट्रांसफर। देखो अगर जो हम लोग मेल करने जाते हैं तो टू लिखा होता है ना, टू का मतलब होता है सी, यानी कि आपके अकाउंट क्या जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, और बाय मतलब द्वारा हो जाएगा, उनके द्वारा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। आ रहा समझे ना, सिंपल ये समझिए कि जहां पे डिपॉजिट विड्रॉ आएगा वो कंट्रा में ही होगा, किसमें होगा, कंट्रा में। जहां टू ट्रांसफर लिखा रहेगा वहां पेमेंट में, और जहां बाय ट्रांसफर लिखा रहेगा वहां पे रिसिप्ट। अब हो जाएगा ना। अब यही ट्रांजेक्शन देख लीजिए, जैसे बाय ट्रांसफर दिया है, बाय ट्रांसफर दे रहा है क्या, नेफ्ट पंजाब, उनका बैंक किस चीज का है, पंजाब, जिनका ट्रांजेक्शन आईडी है और नाम दिया है किस क्या, ओम प्रकाश, यही ट्रांसफर कर रहे हैं ना। तो ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बैंक में जब ट्रांसफर करें कितना अकाउंट बनेगा, बोलिए आप लोग, कितना अकाउंट बनेगा, कौन कौन सा, पहला ओम प्रकाश का, और दूसरा किसका, बैंक। ओम प्रकाश इसमें पाने वाले हो रहे हैं कि देने वाले, इनको ट्रांसफर कर रहे हैं हमारे बैंक अकाउंट में, तो उनके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होकर हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा है, आ रहा समझे ना। तो उनका बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और हमारा बैंक अकाउंट डेबिट। तो उनका बैंक अकाउंट हमको नहीं लेना, उनका नाम ले लेना, हाँ इस व्यक्ति ने हमको ट्रांसफर किया, कितना ट्रांसफर किया तो अमाउंट लिख लेंगे, और ये ट्रांसफर यानी कि देने वाले हो रहे हैं तो क्रेडिट, और ये पाने वाले होंगे तो डेबिट। अब हो जाएगा ना। अब यही ट्रांजेक्शन देखिए हम यहाँ पे क्या किए, यही वाला है ना, यही वाला है ना। तो हमको क्या करना है, हम आगे वाउचर में, और वाउचर में आने से ओम प्रकाश हमको पैसा रिसीव करना था, कितना, तो 4,550। जब वो बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दिए, हम अपने ओम प्रकाश वाले अकाउंट को क्या कर दिए, कितना, 4,550, इतना रुपए से उनके अकाउंट को हम कर दिए क्रेडिट, और क्रेडिट करने के बाद हम अपने बैंक अकाउंट को क्या कर दिए। अगर आप सोचें कि ऊपर हम थोड़ा सा ये डेबिट और क्रेडिट पहचाना गलत कर देंगे ना, अमाउंट भी गलत हो जाएगा। पता है कैसा, भी देखिए बैलेंस सही आ जा रहा है ना, जो 4,550 है उसके सामने देखिए यही अमाउंट आया है ना। लेकिन बस थोड़ा सा मिस्टेक क्या कर दिए, एसबीआई बैंक को इस बार हम क्या कर दिए, क्रेडिट, और वही हम क्या कर दिए, जो हमारा ओम प्रकाश का अकाउंट था उसको क्या कर दिए। अब देखिए डायरेक्टली पूरा अमाउंट मिसमैच हो गया है ना, मैच कर रहा है। कब मैच करेगा, जब आपका डेबिट और क्रेडिट सही रहेगा, हो जाएगा ना। अब आप सोचेंगे हम इसमें डेबिट और क्रेडिट कैसे पहचानेंगे, किस वाउचर में करना, ये कैसे पहचाने। तो याद रखिए, सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि इसमें कितना अकाउंट बने, आ रहा समझे ना। बिल्कुल सिंपल, जैसे देखिए जस्ट उसके नीचे वाले लिए चेक डिपॉजिट, क्या दे रहा है, चेक डिपॉजिट। तो डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जमा कर, यानी कि चेक के माध्यम से बैंक में पैसा जमा करना। इतना क्लियर हो रहा है ना, चेक डिपॉजिट वाला ये समझ आ रहा है ना, कि चेक के माध्यम से बैंक में क्या किए, पैसा जमा। तो अब आप ये समझेंगे दो अकाउंट बन गया, किस वाउचर में करेंगे, तो किसमें हो रहा है, चेक और बैंक के बीच में ही हो रहा है ना, दोनों बैंक ही है। तो बैंक से बैंक में जब ट्रांसफर करते हैं तो किस अकाउंट में, कंट्रा, कंट्रा वाउचर। अब ये क्लियर हो गया है ना। अब डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, तो चेक डिपॉजिट, चेक के माध्यम से जमा हो रहा है बैंक में, तो चेक क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक पाने वाला है तो डेबिट। अब क्लियर है। अब पहचान में आ रहा कैसे करेंगे ना। हाँ, कौन सा दूसरा, कौन, बताओ कौन सा, कौन सा, अभी तुम उधर से ही अटके हो। हाँ बताओ, इसमें दूसरा नंबर वाला क्या कह रहा है,
हाँ, किसके माध्यम से? चेक के माध्यम से। अब देखो चेक के माध्यम से क्या किया जा रहा है? डेबिट किया जा रहा है। हाँ, बैंक के बीच में। तो चेक इधर हम यहाँ पे क्या कर देंगे? कैश ले लेंगे। सर चाहे चेक भी ले सकते हैं, चाहे चेक ले चाहे कैश लें। अगर यदि हम चेक डिपॉजिट कर रहे हैं और चेक का नहीं हमारे पास, हम कैश भी ले सकते हैं। आ समझे ना? क्योंकि अगर जो देखा जाए चेक मिलेगा, तो चेक से पहले अगर जो हम कैश निकालें तो कैश जमा भी कर सकते हैं ना। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? हाँ, अगर जो हो तो पूछ लो लोग आज ही। हाँ, बैंक में ही जमा होगा। अब देखिए चेक अब हमारा नहीं है ना। अब आप हमारे पास पैसा ट्रांसफर करने के लिए आए, तो आप काम क्या किए? ये 5,000 का चेक है, ये ले लीजिए। तो हम क्या करेंगे? अपने बैंक में लेकर के जाएंगे। अगर जो दूसरे किसी बैंक में लेकर के गए, तो हम कह देंगे हमको कैश चाहिए, वो कैश दे देगा। और जब हम कह देंगे हमारे बैंक में ट्रांसफर करें, हमारे बैंक में क्या करेगा? ट्रांसफर। यही होता है ना। तो ट्रांसफर करेगा तो भी वही बात है, और वो कैश लेंगे तो भी वही। आ रहा समझे ना? और जो कैश हम लेके आए और फिर बैंक में जमा कर दें, तो भी तो हमने कैश जमा कर दिया बैंक में। आ रहा समझे ना? तो अब जिस प्रकार से आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं कर सकते हैं, हो जाएगा। अब इसमें देखिए कहाँ तक बताए हैं। अभी ओम प्रकाश वाला ही है ना? ये जो अभी ट्रांजेक्शन हमारे सामने दिख रहा है ऊपर, ये ओम प्रकाश वाला ही किए है ना? लेकिन अभी गलत किए हैं ना। तो ऊपर हमको यहाँ पे क्या करना होगा? ओम प्रकाश का अकाउंट लेना होगा, और नीचे किसका अकाउंट लेना होगा? एसबीआई का। अब सही आया है ना? अब देखिए चेक डिपॉजिट यानी कि क्या किया जा रहा है? चेक के माध्यम से पैसा जमा किया जा रहा है। इसमें कौन डेबिट होगा? तो चलिए कंट्रा वाउचर में आ गए, और चेक को या फिर कैश को हम क्या कर दें यहाँ पे? क्रेडिट। कितने अमाउंट से? 85,000 दिया है ना? एंटर करके आ गया। आगे किस में करना है? एसबीआई। देखिए इसका अमाउंट मैच किया है, हो जाएगा ना? आगे से मैं ऐसे कह रहा बल्क पोस्टिंग, लक्ष्मी क्रेडिट, यानी कि अभी आपका अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके अकाउंट में फिर से कुछ बैलेंस डाला जा रहा है, किसके माध्यम से? बल्क पोस्टिंग के माध्यम से। बल्क पोस्टिंग जहां पे जैसे देखिए, जहां पे एटीएम का ज्यादातर यूज किया था, वहां पे बल्क पोस्टिंग शब्द आता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? एटीएम का यूज किया जाएगा ना, वहां पे बल्क पोस्टिंग का यहाँ पे आएगा। आ रहे समझे ना? तो यहाँ पे देखिए एक हम लेजर बना लेंगे सिर्फ कस्टमर के नाम। नाम क्या रहेगा? कस्टमर, और उसका अंडर भर लेंगे सन्नी डेप्टर्स, और उसी से पैसा रिसीव कर लेंगे किसमें? बैंक। हो जाएगा ना? चलिए करके दिखा दे रहे हैं कैसे होगा। इसके ऊपर वाला ये क्लियर है ना? 521,760.71 अब ये वाला देखिए क्या दिया है? बल्क पोस्टिंग दे रहा है ना। तो एक लेजर बना लेंगे हम, कर दिए क्या? कस्टमर और अंडर ग्रुप सनी डे, कंट्रोल ए से हो जाएगा ना? हाँ, अभी यहाँ पे आया है, लेकिन किस वाउचर में दिखाई देगा? रिसिप्ट वाउचर दिखाई दे रहा है कस्टमर। तो कस्टमर यहाँ पे क्रेडिट होगा, देने वाला है तो कितना रुपया दे रहा है? देखिए, हाँ, 5,350.50। कौन सा? सबसे पहला? हाँ, तो वही तो है। तो वहां पे डायरेक्टली हम कैश और बैंक ले लिए हैं, कैश में रिसीव कर लिए हैं। हो जाएगा ना? यहाँ भी वैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीका बता दे रहे हैं, जहां आपको जैसे करना हो कर सकते हैं। तरीका सब पता रहेगा, अगर हो सके एक जगह आप करिए और दूसरी जगह आप मत करिए। कहीं जाएंगे दोनों तरीका पता रहेगा, एक तरीका अगर जो नहीं हो रहा है दूसरे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ना। तो पहला तरीका सिर्फ हम कैश और बैंक से लेके बता दिए, और दूसरा तरीका आप कस्टमर से रिसीव कर लीजिए। तो कस्टमर वाला कैसे रिसीव करेंगे? एक लेजर बना लिए, किस नाम से? कस्टमर। अब ये डेबिट हो जाए किसमें? बैंक अकाउंट। और जो गलत होता तो बैलेंस मैच नहीं करेगा ना। अब क्लियर हो रहा है? फिर कंट्रोल से इसको भी क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट। अब यहाँ पे बताइए बाई ट्रांसफर यदि किसमें होगा? बाई ट्रांसफर, बाई और टू अभी बताए ना। टू रहेगा तो पेमेंट, और बाई रहेगा तो रिसिप्ट। किससे रिसिप्ट हो रहा है? तो उसका कोई नाम नहीं दिया है ना? क्या दिया है नीचे? हाँ, जीसीएल दिया है, जीसीसी। और ये दे रहा है सत्यपाल सिंह।
आगे देखिए दिया भी तो मैंने रेफरेंस में, किससे हो रहा है, सत्यपाल। अब सत्यपाल सिंह ट्रांसफर करें, आपके अकाउंट में बैलेंस कितने रुपए है, 7,000। एक लेजर बना लेंगे, किस नाम से, सत्यपाल के नाम से, सत्यपाल सिंह दिया है ना। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सनी डेप्टर्स, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। कितना अमाउंट है, 7,007। उसके बाद से क्या हुआ, कौन सा कह रहे हैं, चेक ब्रांच कोड जो दिया है, सबका अलग अलग ब्रांच कोड रहेगा। अब जब ट्रांसफर हुआ, अब हो सकता है किसी और बैंक से ट्रांसफर, उसका कोड अलग है, दूसरे बैंक से ट्रांसफर, उसका अलग कोड अलग है। हाँ बता रहे हैं, रुक जाओ। चलो हमें आगे यहाँ पे डेबिट कर दे किसको, हाँ SBI OD अकाउंट। इसका बैलेंस देखिए सामने मैच किया। हाँ जब इंटर कर रहे हैं, यहाँ पे चेक आईडी दे रहा है ना, इंस्टेंट नंबर में देख लिए कितना दिया है, 12,911। हो जाएगा ना। बैंक नेम पे आ जाए, हो सकता है कि जो ट्रांसफर किया गया उसका बैंक नाम में दिया, वो किस बैंक से ट्रांसफर किया जा रहा है, और नहीं दिया है, और अगर जो दिया तो उसके लिए स्पेस बटन दबाई, और आ जाए किस पे, स्पेसिफाई नेम पे, यहाँ पे बैंक का नाम भर दिया, जैसे हो सकता है HDFC से हो रहा हो, हाँ जो भी हो, HDFC बैंक ले ली, हो जाएगा ना। और फिर कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। तो अब ये कहाँ भरना, ये क्लियर हो रहा है, ब्रांच कोड वाला ना, इंस्टेंट नंबर में ये भर लेंगे, और आगे अगर जो बैंक नेम अगर जो नहीं दिया है तो उसका नाम यहाँ पे स्पेस करके भर लेंगे। चलो इसके अगले वाले में बता दे रहे हैं, देख। अगला क्या हो रहा है, कैश डिपॉजिट हो रहा है ना, देख लो। हम सबसे पहले आगे सत्यपाल सिंह से पैसा रिसीव करना, तो सत्यपाल का अकाउंट ले लिए हम। जब इंटर करके आ गए नीचे, SBI OD अकाउंट ले लिए। अमाउंट जैसे इंटर करेंगे तो एक अलग इंटरफेस आएगा, ट्रांजेक्शन टाइप, क्या टाइप है उसका, तो चेक है ना, चेक होगा तो चेक, और अगर चेक नहीं है, हम यहाँ पे ले लेंगे अदर, यानी कि कैश में आ जाएगा। अदर ले लेंगे, किस में आ जाएगा, कैश। नीचे आ जाएंगे, इंस्टेंट उसका जो नंबर दिया होगा ब्रांच कोड वो भर लेंगे। इंटर करके आएंगे तो अगर जो हो सकता है बैंक के माध्यम से हो रहा है, उस बैंक का नाम भरना। देखिए अभी हम एक बैंक ले लिए हैं ना, HDFC बैंक। नहीं तो अगर जो नाम नहीं है तो आप स्पेसिफाई बैंक नेम में आइए, उसका नाम भर। सब में आएगा, क्यों नहीं आएगा, हम डायरेक्टली कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर दे रहे थे तो नहीं आ रहा। आ रहा समझे ना, सब में आएगा, जहां पे बैंक रहेगा वहां पे ट्रांजेक्शन टाइप जरूर आएगा। आ रहा समझे ना, कोई दिक्कत इसमें। और फिर कंट्रोल ए से, हाँ लास्ट ट्रांजेक्शन एक छोड़ दे रहा है, ये आप लोग करके आइएगा, कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग इतना तक करके आइए।